नमः शिवाय। तृतीय अध्याय में देवी जगदम्बा महिषासुर और उसकी विशाल सेना का संहार करती हैं। इस अध्याय का पाठ प्रारंभ करने से पहले देवी का इस प्रकार ध्यान करना चाहिए। देवी के श्रीअंगों की आभा प्रातः काल के हजारों सूर्यों के समान प्रकाशित हो रही है। वे लाल रंग की रेशमी साड़ी धारण किए हुए हैं। उनके गले में मणियों की माला सुशोभित है। उनके वक्षस्थल पर लाल चंदन का लेप शोभा बढ़ा रहा है। वे अपने कर कमलों में जपमाला, विद्या का ग्रंथ, अभय मुद्रा और वर मुद्रा धारण किए हुए हैं। उनके तीनों नेत्रों से निकली कांति मुखमंडल की शोभा को और बढ़ा देती है। मस्तक पर रत्न जटित मुकुट और उस पर अर्धचंद्र सुशोभित है। वे कमलासन पर विराजमान हैं। ऐसी तेजस्विनी और करुणामयी भगवती को मैं भक्तिभाव से प्रणाम करता हूँ। ऋषि कहते हैं, दैत्यों की विशाल सेना को इस प्रकार नष्ट होते देखकर महादैत्य सेनापति चिक्षुर क्रोध से भर उठा और अंबिका देवी से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह असुर रणभूमि में देवी पर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा, मानो मेघ मेरु पर्वत की चोटियों पर जलधारा बरसा रहे हों। तब देवी ने भी अपने तीक्ष्ण बाणों से उसके समस्त बाणों को पल भर में काट डाला और साथ ही उसके घोड़ों तथा सारथी को भी मार गिराया। उसी क्षण देवी ने उसके धनुष और ऊंची ध्वजा को भी काट डाला। धनुष नष्ट हो जाने पर देवी ने अपने बाणों से उसके शरीर को भेद डाला। रथ, घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर क्रोध पूर्वक देवी की ओर दौड़ा। उसने तीखी धार वाली तलवार से सबसे पहले सिंह के मस्तक पर प्रहार किया और तत्पश्चात देवी की बाईं भुजा पर भी वेग से वार किया, परंतु राजन, देवी की भुजा पर पड़ते ही वह तलवार टुकड़े टुकड़े होकर टूट गई। फिर क्रोध से लाल आंखें किए हुए उस राक्षस ने अपने हाथ में शूल उठाया और उसे भगवती भद्रकाली की ओर फेंक दिया। वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्यमंडल की भांति अपने तेज से प्रज्वलित हो उठा। उस शूल को अपनी ओर आते देख देवी ने भी अपना शूल प्रहार किया। देवी के शूल के प्रहार से उस असुर का शूल सैकड़ों टुकड़ों में बिखर गया और साथ ही महादैत्य चिक्षुर भी उसी प्रहार से चकनाचूर होकर प्राणों से हाथ धो बैठा। महिषासुर का सेनापति और महापराक्रमी चिक्षुर जब मारा गया, तब देवताओं को पीड़ा देने वाला दूसरा असुर चामर हाथी पर चढ़कर युद्ध भूमि में आया। उसने भी देवी पर अपनी शक्ति अस्त्र का प्रहार किया, किंतु जगदम्बा ने अपने भयंकर हुंकार से ही उसे आहत कर दिया। देवी के हुंकार की शक्ति से उसका तेज क्षीण हो गया और वह तुरंत पृथ्वी पर गिर पड़ा। शक्ति के टूट कर गिर जाने पर चामर को अत्यंत क्रोध आया। उसने तुरंत अपने हाथ में शूल उठाकर देवी की ओर फेंका, परंतु देवी ने उसे भी अपने बाणों से काट डाला। इतने में ही देवी का सिंह छलांग लगाकर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा और उस दैत्य के साथ भयंकर बाहुयुद्ध करने लगा। दोनों युद्ध करते करते हाथी से नीचे पृथ्वी पर आ गिरे और क्रोध से भरकर एक दूसरे पर घोर प्रहार करने लगे। तत्पश्चात सिंह प्रचंड वेग से आकाश की ओर उछला और ऊपर से गिरते समय अपने तीक्ष्ण पंजों के प्रहार से चामर का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। इसी प्रकार उद्ग्र नामक दैत्य भी शिला और वृक्ष आदि की चोट खाकर रणभूमि में देवी के हाथों मारा गया। कराल नामक दैत्य भी दांतों, मुक्कों और थप्पड़ों की चोट से धराशायी हो गया। क्रोध में भरी हुई देवी ने अपनी गदा से प्रहार कर उद्धक का चूर चूर कर दिया। भिंदीपाल भाले से प्रहार कर देवी ने वशपल का अंत किया। अपने बाणों से उन्होंने ताम्र और अंधक दैत्यों को भी मृत्यु लोक पहुंचा दिया। 3 नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल के प्रहार से उग्रास्य, उग्रवीर्य और महाहनु नामक दैत्यों का वध किया। तलवार के प्रहार से देवी ने विदाल का मस्तक धड़ से काट गिराया। दुर्धर और दुर्मुख इन दोनों असुरों को भी देवी ने अपने बाणों से यमलोक भेज दिया। इस प्रकार जब अपनी सेना का संहार होते देखा, तब महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण कर लिया और देवी के गणों को त्रास देने लगा। वह किसी को अपनी नासिका थूतन से मारता, किसी पर खुरों से प्रहार करता, किसी को पूंछ से चोट पहुंचाता, तो किसी को सींगों से विदीर्ण कर डालता, किसी को प्रचंड वेग से पछाड़ता, किसी को अपने सिंहनाद से आतंकित कर धराशायी कर देता, किसी को चक्कर में डालकर गिरा देता और कितनों को अपने प्रचंड निःश्वास की वायु से दूर फेंक देता। इस प्रकार देवी के गणों की सेना को धराशायी करके वह असुर महादेवी के सिंह पर झपटा। ये देख जगदम्बा को भी अत्यंत क्रोध आ गया। उधर महापराक्रमी महिषासुर भी क्रोध में भरकर पृथ्वी को अपने खुरों से खोदने लगा। वह अपने विशाल सींगों से ऊंचे ऊंचे पर्वतों को उठाकर फेंक देता और प्रचंड गर्जना करने लगा। उसकी प्रचंड गति से चारों ओर चक्कर उत्पन्न हो गए, जिससे पृथ्वी डगमगाने और फटने लगी।
उसकी पूंछ के आघात से समुद्र उफनकर सब ओर पृथ्वी को डुबोने लगा। उसके हिलते हुए सींगों के प्रहार से बादल चूर चूर होकर बिखर गए। उसके प्रचंड निःश्वास की वायु से उड़कर सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोध से भरे हुए उस महादैत्य को अपनी ओर आते देख चंडिका देवी ने उसके वध के लिए महान क्रोध किया। देवी ने पाश फेंककर उस असुर को बांध लिया। जब वह महासंग्राम में बंध गया तो उसने तुरंत भैंसे का रूप छोड़ दिया और सिंह का रूप धारण कर लिया। उस अवस्था में जब जगदम्बा उसका मस्तक काटने के लिए उद्यत हुई, तभी वह खड्गधारी पुरुष के रूप में प्रकट हो गया। तब देवी ने तुरंत बाणों की वर्षा करके उसकी ढाल और तलवार सहित शरीर को बिंध डाला। इतने में ही वह विशाल गजराज हाथी का रूप धारण कर प्रकट हुआ और अपनी सूंड से देवी के सिंह को खींचने तथा गर्जना करने लगा। उसे खींचते समय देवी ने अपनी तलवार से उसकी सूंड को काट डाला। तब वह पुनः भैंसे का रूप धारण करके पहले की भांति समस्त चराचर प्राणियों सहित तीनों लोगों को व्याकुल करने लगा। यह देखकर क्रोध से भरी हुई जगत माता चंडिका बार बार उत्तम मधु का पान करने लगी। उनके नेत्र मदिरा के प्रभाव से लाल हो गए और वे हंसने लगी। उधर वह बल और पराक्रम के मद से उन्मत्त महिषासुर गर्जना करने लगा और अपने सींगों से पर्वत उठाकर चंडिका पर फेंकने लगा। तब देवी ने अपने बाणों के समूह से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण कर डाला और बोली, हे मूढ़, जब तक मैं यह मधु पी रही हूँ तब तक तू क्षण भर के लिए और गर्ज ले, क्योंकि मेरे हाथों से यहाँ तेरा वध होने पर शीघ्र ही देवता प्रसन्न होकर विजय गर्जना करेंगे। ऋषि कहते हैं, ऐसा कहकर देवी उच्छृंखल होकर उस महादैत्य के ऊपर चढ़ गईं। उन्होंने अपने चरण से उसे दबाया और शूल से उसके कंठ में प्रहार किया। देवी के चरणों से दबाए जाने पर भी महिषासुर अपने मुख से आधा शरीर ही बाहर निकाल पाया था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे वहीं रोक दिया। आधा निकले हुए उस असुर ने भी देवी से युद्ध करना चाहा, परंतु उसी समय देवी ने अपनी विशाल तलवार उठाकर उसका मस्तक धड़ से अलग कर दिया। उस महादैत्य का वध होते ही उसकी सेना में हाहाकार मच गया और वे सब प्राण बचाकर इधर उधर भाग खड़े हुए। उधर समस्त देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए और देवी की विजय का स्तवन करने लगे। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण के सावर्णिक मनवंतर की कथा में देवी महात्म्य के अंतर्गत महिषासुर वध नामक तृतीय अध्याय का समापन हुआ। यह दुर्गा सप्तशती आपके लिए है यदि आप अपने जीवन में स्थिरता, सुरक्षा और शक्ति चाहते हैं, आध्यात्मिक साधना में गहराई लाना चाहते हैं, देवी दुर्गा की कृपा से जीवन के हर क्षेत्र में विजय पाना चाहते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और आरंभ करें एक ऐसी यात्रा जो आपकी चेतना को शक्ति, करुणा और ज्ञान से भर देगी। नमः शिवाय।